के समय में सबसे बड़ा चैलेंज एक किसान के लिए कैश क्रंच है, यानी कि नकदी की कमी। और अपने कृषि को बचाने के लिए, कृषि को सही तरह से चलाने के लिए बहुत से किसान प्राइवेट लेंडर्स के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अब किसी भी किसान को साहूकारों के सामने नहीं झुकना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आप एक किसान हैं तो आपको अपने कृषि के लिए आसानी से लोन मिल जाएगा। 3 लाख तक का लोन आप आसानी से ले सकते हैं अपने कृषि के लिए, और इसमें कम से कम इंटरेस्ट रेट ही लगेगा आपको, जो कि होगा 2 से 4% तक ही। केंद्र सरकार आपको फसल के अलावा, अगर आप एक डेयरी फार्मर हैं, अगर आप मच्छी पालन करते हैं, अगर आप मुर्गी पालन करते हैं या फिर अन्य पशुपालन करते हैं, तो आपको इस स्कीम के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें अगर आप एक किसान हैं या फिर अगर आप एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में और उन्हें जागरूक कर सकें। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उस रेड बटन को हिट करें। तो आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों मैं बता दूं, भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। ये योजना इसीलिए लॉन्च की गई थी ताकि किसानों को प्राइवेट लेंडर्स यानी कि साहूकारों को हाई इंटरेस्ट रेट ना भरना पड़े और सारे किसानों को साहूकारों को ज्यादा ब्याज दर भरने से बचा सके। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, और अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आप टाइम पर लोन रिपेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ता है, उसमें भी आपको छूट मिल जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड आज आपको कॉर्पोरेटिव बैंक्स, आज आपको रीजनल रूरल बैंक्स और साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आपको केसीसी अप्लाई करना है तो ये कार्ड कैसे काम करता है? क्या ये कार्ड किसी भी अन्य क्रेडिट कार्ड जैसे ही काम करता है? यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आप किसी भी बैंक्स, एटीएम्स और साथ ही पॉइंट ऑफ सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको आपका बैंक एक क्रेडिट कार्ड और उसके साथ एक पासबुक देता है जिसमें अन्य जानकारी रहती है, जैसे कि कस्टमर्स लैंड होल्डिंग डिटेल्स, जैसे कि उसका एड्रेस, क्रेडिट लिमिट और साथ ही वैलिडिटी, यानी कि कितने समय तक ये कार्ड वैलिड रहता है आपको लोन लेने के लिए। अब जान लेते हैं कि इस स्कीम के फीचर्स और बेनिफिट्स क्या हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप आसानी से कम ब्याज में 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इसमें आप बहुत सी चीज खरीद सकते हैं, जैसे कि आप फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, सीड्स खरीद सकते हैं, जैसे कि अपने लेबरर्स को भी पे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक खुद का खेत है और आपने 2-4 लोगों को वहां पे रखा है काम करने के लिए, तब भी आप किसान क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं और इनको पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा एकड़ की जमीन है और आपको मशीन ऑपरेट करना है अपने खेत में, तब भी आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर लोन ले सकते हैं और मशीन्स खरीद सकते हैं, ताकि आपके जो इनपुट्स हैं, फार्म इनपुट्स हैं, आपकी जो फसल है वो ज्यादा से ज्यादा आप प्रोड्यूस कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके। तो किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता की जरूरत है आपको तो आपको केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। इतना ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से आप पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस भी कवर कर सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दूं कि अगर आप केसीसी कार्ड होल्डर हैं, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, तब आपको सरकार इंश्योरेंस भी देती है। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है 50,000 रुपए के लिए। तो आपको ये 50,000 रुपए मिलते हैं अगर आपको एक परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई हो तो, या फिर आपकी डेथ हो गई हो तो, तब उसके बाद आपके फैमिली मेंबर्स को सरकार ये 50,000 रुपए दे देती है। इसके अलावा आपको सरकार 25,000 यानी कि 25,000 का भी इंश्योरेंस कवर देती है अगर आप किसी और तरीके का रिस्क फेस करते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपका जो फसल है इस साल नहीं होगा तो इसके चलते आपको 25,000 रुपए भी सरकार दे देती है एज इंश्योरेंस। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कार्ड जो आप लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, आप सोच रहे होंगे कि कितने साल तक ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें आपको मैं बता दूं कि इसकी जो वैलिडिटी होती है, अगर आप ये कार्ड अप्लाई कर देते हैं और अगले 1 हफ्ते में ये कार्ड आपको मिल जाता है, तो इसकी जो वैलिडिटी है अगले 3 साल तक होती है। यानी कि अगले 3 साल तक आप लोन ले सकते हैं इस कार्ड के जरिए और
अपना फसल उगा सकते हैं और बाकी अन्य चीजों के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। अगला फीचर इस स्कीम का ये है कि इसका जो लोन रिपेमेंट आप करते हैं ये आप हार्वेस्ट सीजन के बाद ही शुरू कर सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि खरीफ सीजन में आपने चावल उगाए हैं अपने खेत में, जिसका जो सोइंग है यानी कि बुआई जो शुरू होती है जून और जुलाई में शुरू होती है, और इसका जो हार्वेस्ट है यानी कि कटाई जो होती है वो नवंबर और दिसंबर में होता है। जब आपकी कटाई हो जाती है, जब आपका जो ये सेल्स हो जाता है, आपकी बिक्री हो जाती है, उसके बाद इसका जो लोन रिपेमेंट है आप शुरू कर सकते हैं। और खास बात ये है कि इस स्कीम में मान लेते हैं एक साल में आपकी इतनी कमाई नहीं हुई, मान लेते हैं कि एक बैड क्रॉप सीजन था, मतलब कि इतनी आपका फसल नहीं उगा और आपकी बिक्री नहीं हुई, इसके चलते आप क्या कर सकते हैं, आप रीशेड्यूल कर सकते हैं अपने पेमेंट को। इस साल आप नहीं भरोगे तो मान लेते हैं आप अगले साल भी इसको रीशेड्यूल करके इसका लोन रिपेमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक खास बात है केसीसी स्कीम के बारे में। अगला बेनिफिट आपको ये भी मिलता है कि अगर आप 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 रुपए लोन लेते हैं तो इसमें किसी भी तरह का कोलैटरल आपको नहीं देना पड़ेगा सरकार को। इसके अलावा वहीं अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो मैं जनरली बता दूं, आप कभी भी केसीसी में अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक 7% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। पर यहाँ पे खास बात यह है कि मान लेते हैं कि आपने सिर्फ 2 लाख का ही लोन लिया है, तो ऐसे में 2% का इंटरेस्ट रेट आपका वहीं घट जाता है। और साथ ही इसके अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार आपका 3% का इंटरेस्ट माफ कर देती है अगर आप अपना लोन रिपेमेंट टाइम पे कर देते हैं तो। और एक खास बात केसीसी की ये है कि अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट खोलते हैं तो ये आप सेविंग्स अकाउंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें पैसे अपने डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे खास बात ये भी है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलता है अपने डिपॉजिट में वो ज्यादा रहता है अगर हम दूसरे सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो। अगर हम दोनों की तुलना करें तो किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट आपको ज्यादा से ज्यादा ब्याज देता है। आगे बढ़ते हैं और इस स्कीम की एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे फार्मर्स हैं, किसान हैं जो केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला, सारे ही किसान, सारे ही स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स यानी कि छोटे और सीमांत किसान केसीसी में अप्लाई कर सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड में अप्लाई कर सकते हैं और ये कार्ड वो ले सकते हैं। स्कीम के अंतर्गत जो भी मालिक किसान है और साथ ही अगर आप किसी और के खेत में काम कर रहे हैं तब भी आप किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 75 साल है तब आप केसीसी में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ये कि ये योजना किराएदार किसान या फिर अगर आप अपना खेत लीज पर दे देते हैं तब भी आप केसीसी ले सकते हैं। और चौथा ये कि अगर आप फसल की खेती करते हैं, इसके अलावा अगर आप मच्छी पालन या फिर आप मुर्गी पालन या फिर किसी भी तरह का पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं या डेयरी फार्मिंग करते हैं, पशुपालन करते हैं, तब भी आप किसान क्रेडिट कार्ड में अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंतर्गत आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो कोई भी फार्मर, कोई भी किसान किसान क्रेडिट कार्ड ले सकता है और इसके अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या है, यानी कि आवश्यकता दस्तावेज आपको क्या क्या लग सकता है जो आपको बैंक्स को सबमिट करने हैं और अपना केसीसी लेना है। सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप ध्यान दें कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप पूरी तरह से उसे भर दें और साथ ही और अंत में उसमें सिग्नेचर भी कर दें। इसके साथ ही आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप एड्रेस प्रूफ आप अपना सबमिट कर सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। और इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको अपने बैंक को देना पड़ेगा। और आखिर में आपको सिक्योरिटी पीडीसी यानी कि पोस्ट डेटेड चेक भी सबमिट करना होगा अगर आपका बैंक मांगता है तो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप केसीसी में अप्लाई करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 तरीके मिलते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि आप किसान क्रेडिट कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर आप किसी की मदद से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे बैंक्स हैं आज जो आपको किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। बहुत से ऐसे बैंक है, बड़े बड़े बैंक हैं जो आपको किसान क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने जान लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है, ये किसके लिए बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है, और साथ ही हमने जान लिया है कि कितना आपको लोन मिल सकता है और कितने % पे आपको मिल सकता है, कौन कौन से बैंक है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं, और साथ ही हमने एलिजिबिलिटी भी जान ली, यानी कि कौन कौन इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकता है और लोन ले सकता है। अगर आपको इन डिटेल जानना है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में या फिर इन डिटेल जानना है किसी भी तरह की कृषि के बारे में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जहां हम कृषि संबंधित सारी जानकारी आपको देते हैं। तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जल्द लौटूंगी एक अलग ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में जानना है जो हम कवर कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी हम दे सकते हैं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करें आप तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।